सॉरी दोस्तों, आज जो है ब्लॉग नहीं आ रही है क्योंकि दोस्तों आज है रेस्ट। और आपको पता है कि आज जब भी संडे आता है या चाहे आपको रेस्ट हो, उस दिन बहुत सारा काम होता है। रूम को साफ़ सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, खाना, थोड़ा रेस्ट करना। तो दोस्तों आज ब्लॉग नहीं आ रही है, इसके लिए आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ। फिर अगले दिन से आपको फिर वही टाइम पे आपको डेली मिलना शुरू। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय ज़रूर दें प्लीज़। नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आज जो मेरे साथ कल घटना घटी थी उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपकी क्या राय होगी और मैं जो बता रहा हूँ मेरी राय क्या है, सही है या गलत है, आप ज़रूर हमको सजेस्ट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भाई आप सही सोच रहे हो या गलत सोच रहे हो। आपकी क्या राय है आप भी अपना ज़रूर इसमें दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्त मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि कल मैं एक दुकान पे गया था और दुकान के पास गया और मैं दुकान वाले से बोला कि मुझे, क्योंकि यहाँ तो तमिल लैंग्वेज चलता है, मुझे तो पता नहीं था कि उसको क्या बोलते हैं। आटा जो चालने वाला जो होता है ना, चलनी, उसको तो हमको पता नहीं है इधर के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लेकिन उस सामने पड़ा हुआ था तो मैंने उसको इशारा से बोला कि वो चीज़ मुझे चाहिए है, उसके पास है, फिर भी वो बोला कि नहीं है। और बोल के दोस्त बोलता क्या है कि नो स्पीक इन हिंदी, ओनली स्पीक इन तमिल लैंग्वेज। तो आप दोस्त समझ सकते हैं कि मतलब क्या होगा उस टाइम। तो बात यह है दोस्तों कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर क्यों साउथ का जो क्यों आज़ादी से अभी तक 70 साल हुए, क्यों यहाँ के लोग अभी भी हिंदी का इतना सख्ती से विरोध करते हैं। आप लोग कभी सोचे हैं मतलब क्यों ऐसा होता है, अभी तक ऐसा हो रहा है। तो दोस्त इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे और आपको इसके बारे में हम बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है। दोस्त आपने कहीं देखा है और कहीं सुना है कि हमारे नॉर्थ साइड जो नॉर्थ इंडिया है, यूपी हुआ, बिहार हुआ, राजस्थान हुआ, आप कभी देखे हैं कि इस साइड में, नॉर्थ साइड में साउथ की लैंग्वेज को लेकर कोई विरोध होता हो? नहीं होता है भाई, नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पता है कि भाई उन लोगों का एक अपना रीजनल लैंग्वेज है जिससे वे अपना कम्युनिकेशन करते हैं। अच्छी तरह से मालूम है हम लोग के साइड में। तो क्या यूपी, बिहार, राजस्थान, इन सभी राज्यों में अपना खुद का रीजनल लैंग्वेज नहीं है? आपको बता दूं कि बिहार में खुद जो रीजनल लैंग्वेज भोजपुरी है ना, वो खुद जो है 5 प्रकार की वहाँ भोजपुरी बोली जाती है रीजनल लैंग्वेज में। समझे दोस्तों? अब बात करते हैं, आप रीजनल लैंग्वेज की बात हम कर रहे हैं, अब बात करते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो हमारे स्टेट्स हैं, उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हुआ, सिक्किम हुआ, इन सभी दोस्तों, इन सभी राज्यों में क्या रीजनल लैंग्वेज नहीं है? फिर भी ये लोग हिंदी बोलते हैं, क्यों? आप कभी सोचे हैं कि साउथ को छोड़कर बाकी जितने भी उधर स्टेट्स हैं, सबका एक अपना अलग अलग रीजनल लैंग्वेज है। कोई किसी किसी स्टेट्स में तो बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज होते हैं। जैसे आप झारखंड की बात कर लें, हमारी यूपी में जो पथरीली साइड जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ भी आप बात देख सकते हैं कि जो पहाड़ी लोग होते हैं उन लोगों का एक अपना अलग रीजनल लैंग्वेज होता है, लेकिन फिर भी लोग हिंदी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक कॉमन लैंग्वेज है, ठीक, जो हमको सभी राज्यों से जोड़ के रखे रहता है।
कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक स्टेट दूसरे स्टेट से, व्यापार करना आसान हो जाता है। मैं अपनी खुद बात बता रहा हूँ दोस्तों, हम लोग नॉर्थ से साउथ में आके काम करते हैं, तो हमारे ऑफिस में जितने भी हमसे सीनियर आदमी होते हैं वो सभी लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन क्या करें, वो भी यहाँ के कल्चर से वो भी दबे हुए हैं। अब बात करता हूँ दोस्तों, अब यहाँ एक और चीज़ आप देखिए कि जितने भी हमारे नॉर्थ साइड्स के आदमी आते हैं इधर काम करने के लिए, वो 1 साल 2 साल के अंदर वो सीख जाते हैं। मतलब आप कुछ ही समय में अगर आपके अंदर इच्छा है तो आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज आप सीख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो फिर यहाँ के लोग क्यों नहीं सीख सकते हैं? 70 साल से लोग अभी भी साउथ में हिंदी का विरोध करते हैं, तो क्या यहाँ के लोग रीजनल लैंग्वेज सीख सकते हैं? उनका रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन वो दूसरी भाषा नहीं सीख सकते हैं। और बाहर से जो लोग आए वो इनकी रीजनल लैंग्वेज में बात करे और वो आदमी सीख भी जाता है। तो भाई ये लोग सीखना चाहते हैं। 1-2 मंथ पीछे चले जाइए तो ऐसा कांड हुआ था। मतलब यहाँ के लोग अभी भी हिंदी का विरोध करते हैं, वो खुद से नहीं करते हैं, अरे करवाए जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग को अपनी दुकानदार चलानी है, समझे? ये चीज़ें होती है यहाँ। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो आपको सुन के ताज्जुब लगेगा। यहाँ की जो सीएम हैं वो अपने एक भाषण में क्या बोले थे कि हमारे ब्लड में हिंदी नहीं है, समझे? मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आप ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ के लोग हिंदी सीखे ही नहीं, या हिंदी के प्रति आप मतलब अंदर विष डाल रहे हैं? अरे भाई आप लीडर हैं, आपके हाथ में एक राज्य है, आप ऐसे ऐसे बात कीजिएगा तो फिर आप राज्य की भलाई नहीं कर रहे हैं, आप हमारे बीच मतलब डिवाइडेंट का काम कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ के लोग हिंदी नहीं सीख रहे हैं, उनकी खुद की प्रॉब्लम है और वो लोग समझते नहीं हैं, समझे? और जो लोग समझते हैं वो हिंदी जानते हैं और वो अपना काम भी करते हैं हिंदी पे। जैसे आपको बता दूं, जैसे अभी जो है अगर यहाँ का आदमी हिंदी जानता है, अगर उसको यहाँ से माल जो है नॉर्थ इंडिया में डालना है तो वो किस माध्यम से कम्युनिकेट करेगा? वहाँ का लोग तमिल नहीं जानता है, बोलिए, तो फिर एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए ना। तो यहाँ जो हिंदी जानते हैं वो अपना सामान इधर से नारियल हुआ या जो भी इधर का जो फेमस चीज़ होता है आप उधर भेज देता है और वहाँ उन लोग के बीच व्यापार हो रही है। और एक चीज़ और यहाँ आपको कमी दिखाता हूँ, मतलब साउथ में आप देखें तो 5 स्टेट्स हैं, तमिलनाडु आता है, आंध्र प्रदेश आता है, केरला आता है, कर्नाटक आता है और एक आपको गोवा आता है। इन 5 राज्यों की अलग अलग रीजनल लैंग्वेज है, समझे? और वो रीजनल लैंग्वेज हर एक स्टेट्स का अलग अलग है, मतलब किसी का समझ में नहीं आएगा ऐसा लैंग्वेज। तो अब आप ये बताइए कि अगर एक आदमी को दूसरे राज्य के आदमी से कम्युनिकेशन करना हो तो कैसे करेगा? इसको अपने रीजनल लैंग्वेज का अर्थ मालूम है, उसको अपने रीजनल लैंग्वेज का अर्थ मालूम है, तो फिर इस दोनों में इन लोगों में कम्युनिकेशन कैसे होगी?
अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो ये आपको दोस्तों बता दूं कि बहुत सारे ऐसे साउथ में भी ऐसे गांव हैं, ऐसे शहर हैं जहां लोग बहुत अच्छी तरह इंग्लिश नहीं जानते हैं, समझे? तो फिर कैसे कम्युनिकेशन होगी? ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ गलत हो रही हैं, समझे? और लोगों को भी समझना चाहिए कि नहीं भाई, हमें दूसरे के भड़कावे में नहीं पड़ना है। यहाँ आप देखिए, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को ज्योग्राफिकल बांटा गया था, लेकिन हम लोगों ने क्या बना दिया है? साउथ इंडियंस, नॉर्थ इंडियंस। यार यहाँ लोगों के बीच डिवाइडेंट का काम कर रहे हैं हम लोग, जो ये सरासर गलत है। यहाँ के लोग जो हैं रीजनल लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर नहीं सकते हैं, इंग्लिश अच्छी आती नहीं है और हिंदी कोई सीखने ही नहीं दिया, तो फिर कैसे एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच वे अच्छे से संबंध रख पाएंगे? कभी सोचें आप लोग। और यहाँ के लोग को बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि यार आप लोग क्या कर रहे हो? यार हम लोग भारतीय हैं, हर स्टेट्स का अपना अपना रीजनल लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी एक कॉमन लैंग्वेज है ना जो हम लोग को बांध के रखा है। यार तो उस कॉमन लैंग्वेज को सीख लो, सब काम आपका आसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यही बताना चाहता था, और मेरी राय आपको कैसे लगी और आप कमेंट दे के बताइएगा। और इसमें मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय ज़रूर दें कि क्या यहाँ के लोगों को कॉमन लैंग्वेज सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए, या रीजनल लैंग्वेज सीख रहे हैं तो अच्छा है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे ब्लॉग के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले ब्लॉग में। बाय।